Today I'm starting with new topic which is called trigonometric ratios of some specific angles. कौन से एंगल बचे? Specific angles, and what they are: 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree, and 90 degree. 0, 30, 45, 60, and 90. These are called specific angles. Okay? तो इन specific angles की हम क्या करेंगे? वैल्यूज. मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था बच्चे कि ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन दो तरह से होते हैं. एक तो पहले आप उनको देसी तरीके से सीख लीजिए कि व्हाट आर द वैल्यूज, फिर आप उनको टेक्निकली सीखिए, ठीक, कि कैसे हम उनको क्या करेंगे, डिफाइन करें. तो मेरा जो फर्स्ट प्रोसेस हो रहा है वो किस तरह से चल रहा है, फॉर्मेट में चल रहा है. जस्ट वेट फॉर ओके. तो आज पहले हम सीखेंगे हाउ टू मेक अ टेबल, यानी ये वैल्यूज क्या होंगी और फिर हम उनको वैल्यूज को क्या करेंगे, यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे. तो मैं थोड़ा सा आपके साथ पहले एक वैल्यूज के साथ शुरू करता हूं कि हाउ वी विल गेट द वैल्यू ऑफ 45 डिग्री. डिफरेंट सपोज कीजिए दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. ये एंगल 45 है और ये एंगल भी 45 है. चेक कीजिए, इफ बोथ आर 45 तो इस 45 के जो अपोजिट होगा दैट इज ए, और इस 45 के जो अपोजिट होगा दैट इज आल्सो ए, क्योंकि अपोजिट एंगल्स, इक्वल एंगल की अपोजिट साइड्स भी क्या होती है, इक्वल होती है. नाउ अप्लाई पाइथागोरस. तो जब आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो व्हाट यू विल गेट, हाइपोटेन्यूज ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. तो इट विल कम एज √2a. तो देखिए, अब अगर मेरे को कोई कहे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 45, व्हाट आई विल राइट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो इट बिकम्स a अपॉन √2a. तो इसको हम सॉल्व करेंगे एंड वी गॉट 1 अपॉन √2. वेरी गुड अजीत, अरहम, अंशुल. Now we come to cos. When we will define cos 45, तो ये रहा थीटा, base is equal to a and hypotenuse again equal to √2a. After solving you will again get 1 by √2, यानी cos 45 की वैल्यू भी क्या होगी बच्चे, 1 by √2. और अभी मैं आप सबको फ्री करूंगा, टेल मी द वैल्यू ऑफ tan 45. यस सर 1 होगा. देखिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस a अपॉन a which is equal to 1. क्या बोल रहे हैं हम इसको, 1 बोलेंगे, बिकॉज a को जब हम a से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो इट बिकम्स 1. तो चेक कीजिए, इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन व्हाट वी आर फाइंडिंग, वी हैव फाउंड sin 45, cos 45 एंड tan 45. किसी को कोई डाउट तो नहीं है? दिस इज कॉल्ड टेक्निकल मेथड. कौन सा मेथड, टेक्निकल. अब थोड़ा सा एक और एंगल की बात करते हैं, बिल्कुल आसान कर दूंगा आपको, पंडित बद्री प्रसाद कर दूंगा एंड, डोंट वरी. ओके, तो नेक्स्ट आ जाइए. नाउ वी आर फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ 60 डिग्री.
अच्छा एक चीज बताइए, इफ दिस एंगल इज 60 डिग्री, दिस एंगल इज 60 डिग्री एंड दिस एंगल इज 60 डिग्री, तो व्हाट काइंड ऑफ ट्रायंगल दिस इज? इक्विलेटरल। और अगर ये इक्विलेटरल है तो यू विल नो इट वेरी वेल कि ये वाला क्या होगा, ए, दिस साइड इज ए एंड दिस साइड इज आल्सो ए। अच्छा अगर आपको ए पसंद ना हो तो आप बी भी ले सकते हैं, अगर आपको बी पसंद ना हो तो आप एक्स भी ले सकते हैं, इट विल टोटली डिपेंड अपॉन। ओके, नाउ कम ऑन टू दिस वन। अब मैं एक काम कर रहा हूं बच्चे, फ्रॉम दिस वर्टेक्स आई एम ड्राइंग अ परपेंडिकुलर। ओके, तो हमने परपेंडिकुलर ड्रा आउट कर दिया और ये कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। कोई कैंडिडेट मेरे को यहां बताएगा बच्चे, अब मैं दो एंगल निकालूंगा बच्चे, लिसन मी केयरफुली, आई एम फाइंडिंग 60 डिग्री एज वेल एज 30 डिग्री। ओके, तो देखिए ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो गया, 30, एंड आई एम डीलिंग विद दिस ट्रायंगल जिसको मैं अभी ग्रीन शेड करूंगा। दिस ट्रायंगल। ओके, आई थिंक आप सब कैंडिडेट जानते होंगे, ठीक, कि दिस साइड इज a by 2, यहां से यहां तक, बिकॉज टोटल साइड कितनी थी, a, तो ये क्या होगी बच्चे, a by 2। नाउ दिस साइड इज a, आई एम गिविंग द नेम टू दिस ट्रायंगल, a b c एंड d। मैंने इसमें से कौन सी ट्रायंगल कट कर ली बच्चे, दिस, a d and c। okay, this angle is 60 degree, this angle is 30 degree, this angle is 90 degree, this particular side is a by 2, this is a। अब मैं इस ट्रायंगल में लगाऊंगा बच्चे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम किसके लिए लग रही है, डीसी को फाइंड आउट कर। ओके, तो डीसी को हम फाइंड आउट करेंगे इस तरह से, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 4 एंड हेयर इज डी सी स्क्वायर। ओके, तो सिंप्लीफाई इट, ए स्क्वायर बाई 4 is equal to dc square, take the LCM, 3a square by 4 is equal to dc square, और अगर आप dc की अब प्रॉपर वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो यू विल गेट √3a divided by 2। तो ये सब कुछ करने के बाद वी विल गेट दिस आंसर। एनी डाउट यहां तक किसी को? ओके, वेरी गुड। बच्चे आप ना जब इसका अंडर करेंगे ना तो 3 का अंडर रूट 3 हो जाएगा, ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा a, एंड 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाता है 2। ओके, तो इसलिए अब आ जाइए बच्चे, लेट अस स्टार्ट। वी विल फाइंड साइन 60 डिग्री। कौन बताएगा, इन दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल दिस इज 60, तो 60 की वैल्यू क्या होगी बच्चे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। योर परपेंडिकुलर इज √3/2a एंड हाइपोटेन्यूज इज a। कैंसिल कीजिए तो व्हाट यू विल गेट, √3/2। गॉट इट? कम ऑन टू नेक्स्ट वन, cos 60। अब cos 60 क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। योर बेस इज a/2 and hypotenuse is a, and
ए एंड ए को क्या करो, कैंसिल करो, एंड इट बिकम्स 1/2. We have found sin 60, cos 60. और मैं अभी आप में से किसी से एक से पूछूंगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 60. tan 60. हाँ जी, कौन बताएगा? वेरी गुड, बहुत सारे आंसर आ रहे हैं पर आ गलत रहे. जानवी राज. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. जानवी, पहले तो ये बताओ कहाँ से बोल रहे सर हिल्सा से. हो? कहाँ से? हिल्सा. एक बार फिर से बताओ जरा, हमें तो समझ ही नहीं लगी. नालंदा डिस्ट्रिक्ट में. ओके, नालंदा, बिहार. यस सर. ओके, टेल मी. सर 10, वैल्यू 60. 60 इज √3. हाँ, √3 नहीं, 3. √3. यस, √3. देखिए जैसे it will be written as perpendicular upon base, means to say √3/2 a divided by a/2. तो ये a/2 कैंसिल हो गया, तो we got √3. वेरी गुड. ये आपको सबको याद करनी है और आपको याद करवाऊंगा. ओके, नाउ कम ऑन टू दिस वन. नेक्स्ट प्लान में आइए. इसी ट्रायंगल से हम एक काम और करने लगे. अब इसी ट्रायंगल से हम एक और काम करेंगे बच्चे. हम 30s की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. ओके, देखिए कैसे. sin 30, ट्रायंगल इज सेम, sin 30. ओके, तो अभी हम बात करेंगे. ईशान, मैत्री, हाँ जी. चलिए, एक देखिएगा, ये है एक ट्रायंगल, दिस इज 30. अगर आप 30 में देखें तो अब आप इसको एंगल लेंगे तो साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज. तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू a/2 and hypotenuse is a, and after solving what you will get 1/2. Now come on to cos 30. Base upon hypotenuse under root through 3/2a divided by a. So what you will get? Under root 3/2. And the last one, tan 30. अच्छा, आपने किसी ने मेरे से ये नहीं पूछा बच्चे कि मैं साइन कॉस और tan ही बना रहा हूं, उसके बाद क्या होगा? सीकेंट, कोसीकेंट एंड कॉट, तो उनकी वैल्यू क्या आएंगी? बाय फाइंडिंग अ रेसिप्रोकल. ठीक, आप रेसिप्रोकल की वैल्यूज करें. डोंट वरी सुखमन, सुखमनी एंड कुलराज, डोंट वरी, मेरे पास भी 2 मंकी आसपास ही बैठे, आपके पास भी 2 ही हैं. ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन. तो tan 60, tan 30 को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस.
under root 3. Got it? This is the way we can find out. अब बच्चे आपने देखा होगा कि we have solved, ठीक? हाँ, मैं इसमें एक गलती कर रहा हूं बच्चे, बताओ जरा क्या? Anybody? मैंने इस एंगल को फाइंड आउट करने में एक मिस्टेक की है. Anybody? मोक्षिका. सर आपने 10:30 में √3 a/2 लिखा और नीचे आपने सिर्फ a/2 लिखा, √3 तो लिखा ही नहीं. एक मिनट देखो बच्चे, एक्चुअली क्या है ना कि वी आर डीलिंग विद दिस ट्रायंगल. अब ये है परपेंडिकुलर और ये क्या है, बेस. तो मेरे को ये क्वेश्चन लिखना चाहिए था a/2 डिवाइडेड बाई √3a डिवाइडेड बाई 2. तो a/2 कैंसिल होगा. एक्चुअल में इसकी वैल्यू क्या होगी? 1/√3 होगी. वेरी गुड बच्चे. अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपके साथ शेयर कर रहा हूं बच्चे, ठीक? तो बिल्कुल पहले वाले में मैंने कॉट निकाल दिया था, तो ये क्या होना चाहिए था? tan होना चाहिए था. तो आपने क्या अभी तक देखा कि वी हैव फाउंड 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री. बड़ा इंटरेस्टिंग है. और अब जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं वो मैं बनाने जा रहा हूं जीरोस की, और इसके लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. बट बिफोर आई विल कंसिडर अबाउट जीरो, तो मैं अभी आपको टेबल बनाना सिखा रहा हूं. ठीक है, पहले हम क्या सीखेंगे? टेबल, और फिर मैं उसके बाद आऊंगा जीरो और उसकी वैल्यूज पे. तो आप में से बहुत सारे कैंडिडेट कह रहे हैं कि हमें टेबल नहीं आता. तो टेबल सीखने का तरीका वही है जो पंडित बद्री प्रसाद में था. तो लिखिए लाइक दिस एंड दिस, लाइक दिस, जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. एंड हेयर इज साइन थीटा. बच्चे ये कोई मेथड नहीं है, ये जस्ट टू रिमेंबर द टेबल है और कुछ नहीं. मेथड तो जो भी चला गया वो था. ओके, कहां से स्टार्ट होगा? 0, 1, 2, 3 एंड 4. डिवाइड इट विद 4, 4, 4, 4 एंड 4. पहले क्या लिखिए? 0, 1, 2, 3, 4. फिर सभी को किससे डिवाइड कर दीजिए? 4 से क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए. गॉट इट? अब क्या होगा? सॉल्व कर लीजिए. इसकी वैल्यू सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगी? 0. इसमें कोई चेंज नहीं आएगा. इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इट इज 1/2. नेक्स्ट वाले में कोई चेंज नहीं आएगा. एंड जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 1. सॉल्व, आई मीन टू से लोएस्ट फॉर्म. ओके, नाउ take the under root of every term. जीरो का अंडर रूट क्या हो जाएगा? 0. 1/4 का अंडर रूट क्या हो जाएगा? 1/2. 1/√2. इसका क्या हो जाएगा? √3/4. और इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1. चेक कीजिए. व्हाट आर द वैल्यूज? sin 0, 0, sin 30, 1/2, sin 45, 1/√2, sin 60, √3/2, sin 90, 1. Any doubt?
अगर आपको ये आ गया तो समझ लीजिएगा बाकी सारा आ गया। अगर किसी को इसमें डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं इसके बाद नेक्स्ट चलूंगा। जो मैंने ग्रीन शेड किया, दीज आर द अल्टीमेट वैल्यूज ऑफ 0, 30, 45, 60 एंड 90। वेरी गुड। एक बार फिर से सुनिए, मेरी स्टार्टिंग कहां से हुई थी? तो स्टार्टिंग ये हुई थी बच्चे कि वी हैव रिटन 0, 1, 2, 3 एंड 4। फिर उसको 4 से क्या किया गया? डिवाइड किया गया। 4, 4, 4, 4, 4। देन उनको सिंप्लीफाइड किया गया, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा गया, एंड लास्ट में हम सबका क्या ले लिया गया? अंडर रूट। अब आइए, दूसरा हमारे पास शुरू होता है बच्चे कॉस, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या है बच्चे? 1। रिवर्स ऑर्डर से लग जाइए, लास्ट वाले को फर्स्ट में, सेकंड लास्ट को सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ इस तरह में, और 0। बच्चे अब आप में से ना बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं आपने ये क्यों लिया, आपने वो क्यों किया। मैं ये क्या बता रहा हूं, ये कोई टेक्निकल मेथड नहीं है, इट्स अ इलॉजिकल मेथड टू रिमेंबर। चलिए, कोई लॉजिक नहीं है इसमें, ये इलॉजिकल मेथड है टू रिमेंबर द वैल्यूज। लॉजिक तो फिर अगर आपने लॉजिकली सीखना है तो ये लॉजिक है, ये जो मैंने अभी करवाया था। ओके, दिस इज द लॉजिक, और ये है टू गेट द एग्जैक्ट वैल्यू। ओके, ये तो हमें लगा कि हम इसको, जैसे हम अब कोई आपको कहे कि पंडित बद्री प्रसाद के पीछे क्या लॉजिक था, तो उसका लॉजिक यही था कि इससे हमें याद करना आसान है। तो सिमिलरली ये टेबल इस तरह से हमें रिमेंबर करना क्या होगा? इजी होगा। ओके, अब आपको कॉस का पूरा मिल चुका है बच्चे। हाँ, कई बार इलॉजिकल चीजें लॉजिक से बढ़िया हो जाती। अभी आ रहा हूं बच्चे 90 पे, अभी आ रहा हूं। नाउ कम ऑन टू नेक्स्ट वन। अच्छा, एक चीज बताइए, सारे बच्चे मेरा क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे। सपोज कीजिए शशिकांत के पास 5 टॉफीज है। अब आई डोंट नो ये कौन सी टॉफी लेके चलता है, बट मैं मानता हूं ये अल्पेनलीबे लेके चला। ओके, और इसने सभी को 0-0 टॉफी देनी शुरू कर दी। 0-0-0 टॉफी देनी शुरू कर दी। यानी ये आयुषी के पास गया, उसको 0 टॉफी दे आया, रबजोत के पास गया 0 दे आया। ठीक, दिस वन। अब मान लीजिए इसने पूरे लखनऊ में टॉफियां बांट, तो शशिकांत के पास कितनी टॉफीज होंगी? 5 ही होगी। और अगर हम ऐसा करें कि कितने लोगों को उसने टॉफी दे दी, तो ये तो चाहे सारी दुनिया में बांट आए, इसके पास कितनी रहेंगी? 5 ही रहेंगी। तो मैथमेटिक्स ये कहता है बच्चे, बस मैं आपको इन्फिनिटी बताने वाला था कि व्हेन यू डिवाइड समथिंग विद 0 तो उसका आंसर क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। ये मेरा थोड़ा सा लॉजिक था इन्फिनिटी बताने का, कि व्हेन यू डिवाइड समथिंग विद 0 तो आंसर क्या होगा? इन्फिनिटी। यानी उसके पास 5 टॉफीज थी। डिवीजन यही होती है ना कि 4 से 2 से डिवाइड करो, यानी 4 के 2 के पार्ट्स करो, तो आप कहते थे इसके 2 पार्ट होंगे। अगर आप कहोगे 6 के 2 पार्ट करो तो आप कहते हैं 3 होंगे। अब मैंने क्या कहा? 5 के 0-0 पार्ट करो, तो इसका मतलब आंसर क्या गया? इन्फिनिटी। ओके, अब आ जाओ, इफ आपको लिखना हो समथिंग ओवर इन्फिनिटी तो फिर उसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नाउ कम ऑन टू दिस वन। मैंने इन्फिनिटी क्यों डिक्लेयर की बच्चे? आई एम राइटिंग अबाउट tan थीटा, और tan थीटा होता था साइन अपॉन कॉस, मीन्स टू से 0/1। यू नो दैट 0/1 क्या होगा? 0। 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2। कैंसिल कीजिए, इसका आंसर क्या होगा?
1 by under root 3, ठीक, 1 by under root 2 divided by 1 by under root 2, it becomes 1. Okay, under root 3 by 2 divided by 1 by 2, so it becomes under root 3. And see it, 1 upon 0 is equal to infinity. In mathematics, we call this thing as undefined. क्या बोल देते हैं बच्चे इसको? Undefined. तो आई थिंक आपको ये टेबल्स यहां तक तो क्या लगे हो, पता चले हो. ओके, नाउ कम ऑन टू नेक्स्ट पार्ट. देखिए, I am shading the values in the green part. 0, 1 by under root 3, 1 under root 3, infinity or undefined, 1 under root 3 by 2, 1 by under root 2, 1 by 2 and 0. Now come on to the next part. अब इसके next वाला टेबल easy है बच्चे, कैसे देखिए. बी रेडी, ये तो आप ही बना देंगे, मेरी जरूरत ही नहीं रहेगी आपको. तो सी दैट हाउ वी कैन प्रिपेयर इट. कॉट, सीकेंट एंड कोसीकेंट. कॉट थीटा, secant theta and cosecant theta. What is cot? Cot is a reciprocal of tan. जानते हो ना, हमने डिफाइन किया था कि cot is a reciprocal of tan. तो how we can find it out? देखिए, tan का रेसिप्रोकल यानी 0 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा बच्चे? इनफिनिटी, क्योंकि 1/0 क्या होगा? इनफिनिटी. 1/√3 रेसिप्रोकल इज √3. रेसिप्रोकल ऑफ 1 इज 1. रेसिप्रोकल ऑफ √3 1/√3 and reciprocal of infinity 0. Reciprocal of 0 is infinity. Reciprocal of infinity is 0. Got it? Now secant. Secant is a reciprocal of cos. तो 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2, 2/√3, 1/√2, √2. बच्चे यहां मैं गड़बड़ कर गया, इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल क्या आना जाना चाहिए था? 0. ओके, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 एंड 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी. Now you know it very well. Sine and cosecant are reciprocal to each other. तो हम क्या करेंगे? 0 infinity, 1/2 2, 1/√2 √2, √3/2 2/√3 and 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा बच्चे? 1. This is your √3. अब अगर मैं आपको अल्टीमेटली बताऊं, अल्टीमेटली आपको क्या सीखना है? अल्टीमेटली आपको सीखना है बच्चे इस फर्स्ट रो को बनाना, बस. इफ यू प्रिपेयर दिस फर्स्ट रो तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज फर्स्ट रो से क्या बनेगा? सेकंड. बाय कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड या बाय डिवाइडिंग फर्स्ट एंड सेकंड कौन सा बन जाएगा? थर्ड. और उसके बाद आप सबको बताइए, ये वाले तो बेचारे रेसिप्रोकली, तो इसमें तो कोई ज्यादा टाइम लगेगा. तो ट्राई टू प्रिपेयर द टेबल. ओके, तो इन टेबल्स को आपको अच्छी तरह से सीखना. अब मैं थोड़ा सा ना आपको एक लॉजिकल चीज बता दूं कि आपको याद होगा
कि बिफोर स्टार्टिंग दिस टेबल मैंने आपको करवाया 30, 45, 60, तो मैंने आपको 0 और 90 के बारे में लॉजिकल कंक्लूजन नहीं बताया कि व्हाट इज द लॉजिकल कंक्लूजन। तो अब लीजिए 0 और 90 के बारे में। तो वी आर स्टार्टिंग विद हाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ 0। सपोज कीजिए ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये थोड़ा सा बच्चे लॉजिकली देखना होगा आपको। राइट एंगल ट्रायंगल, naturally this angle is 90। ठीक, क्वेश्चन आप सबके लिए, सपोज कीजिए ये स्टेयर है, ओके, और इस स्टेयर के इस बिल्कुल एंड वाले पॉइंट पे, ठीक, तेजिस बैठा है, ठीक, बिल्कुल एंड वाले पॉइंट। अब ये जो स्टेयर है इस तरफ मूव होगी, तो फिर तेजिस का क्या होगा? और बड़ी फास्ट फास्ट मूव हुई। हाँ जी, एनीबॉडी? वेरी गुड। तो नीचे गिर जाएगा बच्चे। बिल्कुल सेम सिचुएशन में ये बना रहा हूं कि अब ये स्टेयर जब यहां पे आएगी ऐसे दिखेगी, फिर और नीचे को जाएगी तो ऐसे दिखेगी, सॉरी थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो गया, ऐसे दिखेगी, और जब बिल्कुल फ्लैट आ गई, ठीक, वेरी गुड, तो ऐसे दिखेगी। यानी अगर यहां पे आपके पास बच्चे क्या था, अगर यहां पे आपके पास एंगल कुछ और था, ठीक, यहां पे एंगल कुछ और था, यहां पे एंगल कुछ और था, तो एंगल डिक्रीज हो रहा है ना, तो एंगल डिक्रीज होते होते कितने डिग्री तक आ जाएगा? 0 डिग्री तक आ जाएगा। लिसन मी केयरफुली, मैं फिर से एक ट्रायंगल बना रहा हूं। ये ट्रायंगल है, लेट अस सपोज दिस इज द ट्रायंगल। अब ये एंगल कुछ भी हो सकता है, ठीक। अब हमने क्या किया, इस साइड को यहां पे ला के रख दिया, तो दैट मींस रेड और ब्लैक के बीच में एंगल कितने डिग्री का हो गया? 0 डिग्री का हो गया ना, ठीक। और इसमें मेरा ये कहने का मतलब हो गया कि आपका जो हाइपोटेन्यूज है वो बेस के क्या हो गया? इक्वल हो गया। अब लीजिए ये 0 डिग्री है, अगर मैं साइन की वैल्यू लिखूंगा, पहले बच्चे ध्यान से देखिए, साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? नहीं, वो तो हमने बनाई है ना बच्चे। एक चीज आपने और नोट की कि जब मैं इसको ऐसे लेता जाऊंगा, ये वाली जो साइड है इसकी वैल्यू तो कम होते 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 कितने तक चली जाएगी? 0 तक चली जाएगी ना। तो इसका मतलब बच्चे ध्यान से देखिएगा, ए बी एंड सी, जब ये थोड़ा सा समझने वाला है और कुछ नहीं, मैं एक डायग्राम और बना रहा हूं। सपोज कीजिए ये आपके पास पूरी ट्रायंगल है, एंड दिस ट्रायंगल इज ए बी एंड सी। नाउ this AC comes at this point, यहां पे C आ गया, तो आप चेक कर रहे होंगे रेड और ब्लैक के बीच में कितने डिग्री का एंगल हो गया?
0 डिग्री का एंगल हो गया ना। अब बट बीसी की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, 0 की इक्वल होगी, और ए बी और एसी क्या हो गए, नाउ ए बी एंड एसी आर इक्वल। तो अब चेक कीजिए, जब आप साइन 0 डिग्री लिखेंगे तो साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। बी सी की वैल्यू 0 है अपॉन ए सी, तो साइन 0 किसके इक्वल हो गया, 0 के। अब एक चीज और देखिए, जब मैं कॉस 0 की वैल्यू लिखूं, प्लीज इसको नोट कीजिए, कॉस 0 क्या होता है, कॉस 0 होगा बेस यानी ए बी अपॉन ए सी। तो कैंसिल होने के बाद इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि दोनों इक्वल है। प्लीज अगर किसी को 0 वाला कॉन्सेप्ट ना समझ लगा हो तो मेरे से पूछ लीजिए। मोइन, यस मोइन, ओके। हाँ जी, एनीबॉडी जिसको ये चीज ना समझ लगी, यस आदर्श। Sir, this BC, how you got 0, sir? हाँ, एक चीज देखो, लेट मी एक्सप्लेन, दिस इज एसी। जब आप एसी को ऐसे लेके आएंगे, हेयर हेयर हेयर, ओके, एंगल विल बी रिड्यूस्ड, Yes. तो दिस सी विल बी ऑन बी। तो ये बी और सी इकट्ठे ऐसे हो जाएंगे ना बच्चे, नाउ चेक इट, हेयर इज योर ए बी Oh, एंड सेम पॉइंट सी इज देयर। तो ए बी इज हाँ, इक्वल टू ए सी, और बी सी की वैल्यू कितनी चलेगी, 0. 0 होगी ना, दैट्स व्हाई। अब सेम क्वेश्चन विल बी अप्लाइड ऑन 90 डिग्री। अब देखिए मैं 90 डिग्री का एंगल एक्सप्लेन कर रहा हूं, हाउ वी विल प्रिपेयर 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का बिल्कुल सेम वे में, चेक इट, सपोज दैट दिस इज ए बी एंड सी एंड दिस इज एंगल थीटा। अब आप क्या कर रहे हैं बच्चे, ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले आप ए बी को यहां मूव कर रहे हैं, देन आपने ए बी को यहां मूव कर दिया, देन आप ए बी के ऊपर ही किसको ले आए, ले आए। तो अब आप क्या फाइंड आउट करेंगे, ये बी सी रिड्यूस होते 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 क्या चलेगी, 0, एंड व्हाट यू विल गेट, ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो आपकी ट्रायंगल ये बन गई बच्चे कि दिस इज योर ए बी एंड द सेम इज ए सी। बीसी की वैल्यू 0 हो चुकी है, तो नाउ एंगल भी कितने डिग्री का हो गया, ये वाला जो एंगल था जब इस तरफ मूव करता जाएगा तो कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का। अब व्हेन वी आर फाइंडिंग साइन 90, तो साइन 90 होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज ए बी, हाइपोटेन्यूज इज ए सी। तो कैंसिल होने के बाद ये क्या होगा, 1। एंड अगर आप cos 90 करेंगे तो उसकी वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 0। इसलिए ये थोड़ा सा आपको क्या लगेगा, डिफिकल्ट सा लगेगा कि ये क्या होगा। अगर समझ लग गया वेल एंड गुड, नहीं समझ लगा तो आपको टेबल बना दिया मैंने, ठीक। तो ये थोड़ा सा हम इस लॉजिक के साथ चलते, नाउ आई कम टू सर्टेन क्वेश्चंस कि हम इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें, ओके। हाँ, tan भी बच्चे सेम होगा, tan भी ऐसे बनेगा। अनडिफाइंड होने का मतलब क्या होता है, देखिए tan होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है ए बी और बेस है बी सी। तो ए बी की वैल्यू तो ए बी है, बी सी की वैल्यू क्या हो चली जाए 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाए, समथिंग अपॉन दैट इन्फिनिटी। गॉट इट। तो दिस इज ऑल अबाउट टेबल्स। आज आपने टेबल्स को प्रिपेयर करना क्या करना है, सीखना है।
अभी आपके डाउट्स।